अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर स्नात पेक। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आइए चलें हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। पहले तो मैं इसकी फ़ाइल को सेव कर लूँ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से, structure.html। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। इसका मैं नाम देता हूँ वेबसाइट हेडर। अब जब भी आप किसी एक वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें आपके पास एक हेडर होता है। तो हेडर के लिए HTML5 के अंदर आपके पास एक टैग मौजूद होता है। तो आप हेडर का टैग ओपन करें। मैं यहाँ पे एक सेंटर लिखता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ जो मेरा भी टेक्स्ट जो आए वो एक सेंटर के अंदर हो। तो H1 का टैग लिखा और इस वेबसाइट का हम क्या नाम लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर दे देते हैं इसका नाम। बेसिकली हम एक बेसिक स्ट्रक्चर की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट कि बेसिक स्ट्रक्चर और लेआउट किस तरह बनाया जाता है। तो एक वेबसाइट जो बनती है उसमें आपको इतना तो पता है कि एक लास्ट में एक हेडर मौजूद होता है। तो उस हेडर को आप कैसे बनाएंगे ये आपने देखा। अब यहाँ पर इसी हेडर की मैं आपको एक स्टाइल के अंदर हम इसका ज़रा स्टाइल बना लें, मॉडरेट कर लें। बल्कि इतना भी आप देखें कि ये कैसा आपको व्यू दिख रहा है। ओपन इन ब्राउज़र में करता हूँ तो देखते हैं हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे नज़र आ रहा है हमारा। नाउ यू कैन सी दैट कि आपको हेडर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमने कोई कलर नहीं डाला तो इसलिए हमें पता नहीं लग रहा कि ये हेडर जो है हमारी वेबसाइट का कितना बड़ा है और कैसा है। तो इसके लिए हमें स्टाइल अप्लाई करना होगा। और हेडर क्योंकि ये एक टैग ही है तो मैंने स्टाइल के अंदर हेडर ऐसे ही लिख दिया, डॉट और हैश नहीं लगाया, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ #33 जो कि बेसिकली हल्का सा ब्लैक कलर है और यहाँ पे कलर है वाइट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी मैं विड्थ भी सेट करना आपने लाजमी है कि आप 100% इसकी विड्थ कर दें। इससे आपसे क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है वो आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी वेबसाइट पे 100% एडजस्ट हो जाएगी। हाइट हम रख देते हैं यहाँ पे 100 px। तो आप देख सकते हैं कि इसको जब मैं रिन्यू करूँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि एक इतना सा पोर्शन जो है वो आपकी वेबसाइट का एक हेड बन चुका है। तो हम एक अच्छी जब भी प्रोग्रामिंग अप्रोच रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम CSS की फ़ाइल को अलहदा से बनाते हैं। तो हमें CSS की फ़ाइल यहाँ पे भी हम अलहदा से ही बनाएंगे। डेस्कटॉप पे ही मैंने ये वाली फ़ाइल रखी, डेस्कटॉप पे मैं रखता हूँ, इसे लिख देता हूँ CSS, या आप कह देंगे style.css की फ़ाइल मैंने रख दी। और ये जो कोड है यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम अपने कोड में डिफरेंस देख सकें कि ये हमारा प्योरली HTML का कोड हो। यहाँ पर इस फाइल को अब जब लिंक करेंगे तो लिंक के लिए आपके पास ये टैग होता है लिंक रिलेटिव। जब आपने लगाया तो यहाँ स्टाइल शीट लिखेंगे आप इस तरह, लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट टैक्स हाइपर रेफरेंस। और जब हाइपर रेफरेंस देना तो हमने क्या देना, style.css जो उसकी फाइल का नाम है। और ये तब आपका लिंक लेगा जब आपकी इंडेक्स की फाइल और ये स्टाइल फाइल दोनों एक ही जगह पे मौजूद होंगी। तो इस तरह आप जब इसको लिंक कर लेंगे तो आप देखें यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब देखें अब यहाँ पे कनेक्शन एज इट इज़ बरकरार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ गैप्स मौजूद हैं। इन गैप्स को आप कैसे ख़त्म करेंगे, तो इसके लिए आप CSS में क्या करते होते हैं, सबसे पहले स्टार लगाएंगे। यहाँ पे स्टार से मुराद होता है ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मार्जिन 0 और पैडिंग भी क्या कर देते हैं हम 0, जिससे आप देखें कि ये जो अब आपकी जो साइट है वो क्या होगी, आपकी ऊपर आ जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर आपका लेआउट का आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं BR का टैग इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ था, अब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेआउट। ये तो हो गया आपका हेडर कि आप अपनी वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उसमें एक हेडर होता है, एक फूटर होता है, एक कंटेंट्स वाली साइड होती है, एक साइड वाली साइड होती है। तो यहाँ तक आप बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट के अंदर आपने हेडर बनाना सीख लिया है। अब चलते हैं, हेडर के अंदर कुछ बटन्स होते हैं। तो वो बटन्स हम कैसे बनाते हैं, तो बटन के लिए आपके पास नेविगेशन, बटन की जो पूरी बार होती है उसे आप कहते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए आपके पास HTML5 में टैग है nav का।
तो नैव के टैब में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। बटन मैंने एक दे दिया होम का, इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ होम के बटन को, बाद में हम चेंजिंग करते रहेंगे इसमें। जैसे होम है, एक हम कंपनी का अपनी पेज कर लेते हैं और एक हम कर देते हैं प्रोजेक्ट्स का कि हमारे प्रोजेक्ट्स के हैं, और एक हमारा अबाउट अस का पेज जो कि एक बेसिक्स पेज होते हैं किसी भी वेबसाइट के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास जो नेविगेशन है यानी बटन्स जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तो जब बटन्स मेरे पास आ चुके हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बटन्स हैं ये एक साइड पर नज़र आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये बटन इस साइड के ऊपर नज़र आए। कहाँ पे? इस साइड पे। तो इस साइड पे इन बटन्स को लेकर आने के लिए, या मैं चाहता हूँ ये इस बटन सेंटर पे नज़र आए और ज़रा अच्छे तरीके से नज़र आए, जिस तरह किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर हमें नज़र आते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी CSS की फाइल्स भी इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बूटस्ट्रैप लगा लें ताकि हमारे बटन जो हैं वो अच्छे तरीके से नज़र आए। स्टाइल शीट, हाइपर रेफरेंस, हम फिर इसमें अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS के अंदर जब हम जाएं तो बूटस्ट्रैप की एक फाइल मौजूद हो, या मैं इसको इस तरह कर लेते हैं। पहले तो मुझे बूटस्ट्रैप की फाइल लेकर आनी होगी। यहाँ पर C में मेरे पास पड़ी होगी बूटस्ट्रैप की फाइल किसी एक फोल्डर के अंदर, htdocs वेब डेवलपमेंट में बूटस्ट्रैप, और यहाँ बूटस्ट्रैप की फाइल्स होंगी। bootstrap.css में सीधी सी पकड़ रहा हूँ। तो आप भी क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप CSS की फाइल को आप बूटस्ट्रैप की फाइल में से उठाएं, और आपका मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई बेसिक स्ट्रक्चर की, तो यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस फाइल को, क्योंकि मेरे पास डेस्कटॉप में भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बूटस्ट्रैप। आप ये याद रखिएगा जहाँ पे आपके इंडेक्स की फाइल्स हैं वहीं पे आपकी ये वाली फाइल्स होना लाजमी है, इसलिए आपका आराम से सीधा सीधा लिंक लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लासेस दे देता हूँ, BTN डेंजर या सक्सेस डेंजर कर लेते हैं, मुझे ज़रा डेंजर कलर ज़्यादा पसंद लगता है। तो आप इसी को कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे नेक्स्टली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक वेल डिफाइंड मैनर्स के अंदर आपकी जो बेसिक वेबसाइट का जो एक लेआउट है वो नज़र आने लग गया। हमारा हेडर जो है वो उसका कलर ऊपर जा रहा है, बटन थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है पुष्पा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 140px कर लें, तो ये आपका प्री सब्सक्राइब मैनर में खुद ब खुद आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो बटन्स आपके यहाँ बने हैं ये बटन्स इस साइड पे आए या सेंटर में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो नैव है, जो हमारे पास नैव है, नैव का टैग जो है, इसकी हम मार्जिन लेफ्ट कर देंगे। मार्जिन लेफ्ट कितना करना हमने, 40%। हम चाहते हैं ये सेंटर के अंदर आए। नैव क्या था, नैव ये टैग था। आप देख सकते हैं इस टैग को मैंने यहाँ पे CSS की फाइल में कॉल किया और इसमें मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी CSS की लगा दी। अब देखेंगे अपनी साइड से हिलकर ये इस साइड पर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़े से बटन्स हम ऐड कर लें ताकि ये एक अच्छे तरीके से हमें नज़र आ सके, या आप इस तरह कर लें, इसको 30% कर लें ताकि ये हमें सेंटर में नज़र आएगा, या आप ऐसा कर लें 33% कर लें। एडजस्टमेंट आप खुद करेंगे इस पर, जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और बटन्स। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 बटन और ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट किया फिलहाल, तो यहाँ पे एक कर देता हूँ और वर्ड्स का बटन बना देता हूँ, और एक मैं बता देता हूँ फीडबैक का बटन, जो कि किसी भी एक वेबसाइट के बुनियादी जो आप कह लें कि नेविगेशन के अंदर जो आपके बटन्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये वेबसाइट, अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा और आगे जा रहा है। तो CSS आप जब मार्जिन लेफ्ट, मैं इसलिए आपको करके बार बार दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने सिर्फ 33 या 46 या जितने मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ उतने ही नहीं डालने, आप इसको अपनी तरीके से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, तो ये तो आपका बेसिक एक हेडर आपको किसी भी एक वेबसाइट का नज़र आना शुरू हो गया। अब बारी है हम इसमें जो एक उस साइड पे एक बार आती है यहाँ पर, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो आइए हम इसके अंदर जाते हैं
हेडर के टैग से अब बाहर हम काम करेंगे, क्योंकि अब ये है एक आपकी वेबसाइट का हेडर बन चुका। ठीक है, ये तो आपके एक हेडर की एक सिंपल जो है किसी भी वेबसाइट का हेडर होता है उसकी कोडिंग थी। अब आप इसमें मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे के लिख लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतना हेडर का काम था। अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, एक असाइड टैग है। चलिए आप असाइड को रहने दे, मैं एक बड़े आसान तरीके से आपको सिखाता हूँ। एक डिव होता है, आप डिव की क्लास दे दें कि इसकी क्लास है लेफ्ट। क्या आपकी लेफ्ट का जो पोर्शन है वेबसाइट का, यानी जो आपको जो यहाँ पोर्शन नज़र आएगा वो आपका ये इतना पोर्शन आपका क्या है, ये वेबसाइट का आपका लेफ्ट का पोर्शन है और ये पोर्शन आपका राइट का है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने डिव बनाया और उसकी क्लास दे दी लेफ्ट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी CSS बना लें, डॉट लेफ्ट क्लास थी इसलिए मैंने डॉट के साथ एक्सेस कर लिया। इसकी विड्थ मैं डिसाइड करता हूँ, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए आप खुद बताएं। इसकी विड्थ होनी चाहिए, हम कहते हैं इसकी विड्थ 40% होनी चाहिए। और इसकी हाइट हम कितनी देना चाहते हैं, हम इसकी हाइट देना चाहते हैं 800 px। अब इसका जो कलर है हम चाहते हैं इसका कलर क्या हो, वाइट, और बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि इसका ब्राउन कर लें हम। तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपको एक लेफ्ट एरिया आपको डिव दिखाई देना शुरू कर दिया। एक लेफ्ट साइड के ऊपर आपको डिव दिखाना शुरू हो गई जिसकी हाइट जो है वो 800 px है, 800 पिक्सल है। तो हाइट में यहाँ पे कम कर लेता हूँ इसकी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि अब इसकी हाइट हमारे पास 500 px की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 600 px की मैं हाइट इसकी रखूँ। 600 px ज़्यादा हो गया, 550 कर लेते हैं, मुझे मज़ा नहीं आया। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वेबसाइट के अंदर लेफ्ट का पोर्शन आ गया और इसमें हम इसको कर लेते हैं 30% इसकी विड्थ को कर लेते हैं कि हम 30% हमारे पास इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो आप इस पोर्शन के अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे दिखा सकते हैं, आप कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी अगर वेबसाइट की डालना चाहते हैं तो वो आप इस लेफ्ट के डिव के अंदर लगा दें तो आपका लग जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अब लेफ्ट की डिव मैंने बनाई लेकिन यहाँ पे HTML का कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप अपनी आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आप देखें कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना तो वो इस हेडर, इसको मैं सेव कर दिया। अब आप देखें इसको मैं जो भी काम किया वो ना कि सिर्फ इसके अंदर गया, सिर्फ इस डिव के लेफ्ट वाले पोर्शन, इस डिव के अंदर आया जिसका नाम हम डिव का नाम क्या रखा हुआ है, लेफ्ट। सिंपल वर्ड्स है, हमने लेफ्ट पे काम करना था, हमने एक डिव बना लिया। डिव बेसिकली एक कंटेनर होता है। अगर आपको डिव की समझ नहीं आई तो आप इससे पिछला वाला लेक्चर देखें। तो ये क्या करेगा, आपको एक डिव थी, इसके डिव ने क्या किया, एक लेफ्ट पे आपको एक लेफ्ट साइड आपको बना के दे दी। अब आप कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप इस वाले डिव के अंदर डालेंगे, यानी इस लेफ्ट वाले पोर्शन के अंदर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई आर्ट सर्विसेज, एक यहाँ पे आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, टेबल्स लगा सकते हैं। इस तरह आपका क्या, आपके वेबसाइट के अंदर आप पोर्शंस किस तरह अपने बनाते हैं आपको वो पता लग जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ULLI का एक बनाने जा रहा हूँ, ULLI से आप लिस्टिंग दिखा दें जी आप अपनी वेबसाइट के अंदर कि कोई भी चीज़ है उसकी प्राइजेस और उसके ऊपर पिक्चर, और आप इस तरह पिक्चर्स दिखा दें। ये आप पे डिपेंड करता है। ये ट्यूटोरियल सिर्फ आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसके ऊपर मैं आपको बनाऊंगा। अब जैसे आर्ट सर्विसेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आर्ट सर्विसेज वगैरह आपने यहाँ दे दी। अब बारी आती है इस पोर्शन की। इस पोर्शन का अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को अब देखते हैं मैं क्या करते हैं। अब इस पोर्शन को जब हम बनाएंगे, ये हो गया आपका एक डिव लेफ्ट का पोर्शन। किसका, डिव लेफ्ट का। आपने इस तरह अपनी एक वेबसाइट के अंदर एक लेफ्ट का पोर्शन को भी इंगेज कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और स्पेस दूंगा ताकि आपको लेफ्ट की कोडिंग अलग नजर आए। अब एक और डिव बनाया हमने और उसका क्लास दे दी। अब हमारे पास कौन सा पोर्शन बचा है, राइट का। ठीक है, अब राइट का जब पोर्शन हमारे पास बच गया तो हम CSS में जाएंगे इसकी और .rigst यानी राइट लिखा और मैं करता हूँ इसकी विड्थ। हमारे पास 30% हम यहाँ इस्तेमाल कर चुके थे लेफ्ट के अंदर, बाकी कितनी बची 70%। तो अब हमने क्या करें, यहाँ पे 70% को इधर लिख दिया। हाइट हमने इसकी 550 px कर दी जितनी उसकी थी
लेफ्ट वाले की। कलर हम इसके अंदर दे देते हैं, क्या कलर दें जी, कलर हम इसके अंदर देते हैं ग्रे, कलर हम इसमें देते हैं ग्रे। और बैकग्राउंड कलर हम वाइट देंगे, बैकग्राउंड हम इसका ग्रे देंगे। कलर ब्लैक ही रहना दो, कलर कुछ भी रहने दो, ब्लैक ही है बाय डिफ़ॉल्ट। हम बैकग्राउंड इसका दे देते हैं ग्रे। और यहाँ पर आप मत भूलें कि अब यहाँ पर हमें फ्लोट लेफ्ट लगाना है। फ्लोट लेफ्ट, चलें इसको फ्लोट लेफ्ट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी आप देखें कि आपने क्या किया। आप देखें कि आपने जब एक और डिव बनाया तो वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ गया। आप चाहते हैं कि ये डिव आपका यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। आपको चाह रहे हैं कि वो पोर्शन इस पोर्शन के अंदर वो डिव आना चाहिए, ताकि आपका लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, फ्लोट लेफ्ट। आप राइट पे ज़रूर लेने के जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट ही लिखेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा लेकिन आया तो नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी लेफ्ट के पास भी फ्लोट लेफ्ट मुझे लगाना होगा। तो दोनों साइडों में जब आपने फ्लोट लेफ्ट लगा दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो राइट वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको गाना सुनेंगे, मैं तो हो गया बोर, थोड़ा सा टाइटैनिक का गाना लगा लेते हैं। नेट नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लेफ्ट भी पोर्शन बन गया और आपका एक राइट वाला पोर्शन भी बन गया। अब राइट वाले पोर्शन में आप बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ आप कोई अपनी स्लाइडर लगा सकते हैं, कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं फॉर्म लगा लें, यहाँ पर आप कोई तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं अपनी तस्वीर दिखा दें, यहाँ कोई आप पैराग्राफ शो कराना चाह रहे हैं किसी कंपनी का तो आप वो भी शो करवा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो जैसे कि अब डिव लेफ्ट के अंदर हमने क्या किया, आप HTML तो उसकी कोई भी नहीं लिखी हुई, तो अब आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं शायद कोई इमेज चढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इमेज के लिए जैसे मेरे पास एक ये इमेज पड़ी, मैं इसका रीनेम करता हूँ इजी सा। इसका नेम कर देते हैं हम कुछ, ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया कुछ। और इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर लें इमेज की कि क्या है, .png है। तो इसी तरह आप इसके अंदर कोई भी इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज का टैग आपने लगाया और मेरे पास इमेज थी कुछ, मैंने उसका नाम लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी। तो अब आप देखें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये इमेज भी लग गई। तो आप चाहते हैं इसको इमेज को मैं सेंटर में करके दिखाऊं, तो सेंटर में आप बजाय उसकी आप फ्लोट मार्जिन लेफ्ट वगैरह करें, आप यहाँ पे एक टैग भी होता है सेंटर का, तो आप इस टैग को ओपन करें और इस टैग को क्लोज जब आप करने लगें तो आप याद रखें इसको इमेज के नीचे जाए क्लोज कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आपका कोई भी कंटेंट है, आपका कोई भी चीज़ है, वो आपकी सेंटर में आ चुकी है। अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई। कोई भी वेबसाइट जब होती है तो उसका आखिरी पोर्शन और आखिरी हिस्सा क्या होता है। आपकी वेबसाइट का आखिरी हिस्सा आपका फूटर होता है, जो कि आपके हेडर से मिलता जुलता होना चाहिए। तो आइए अब हम बनाएंगे इसका हेडर, ठीक है। अब हेडर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक डिव और बनानी होगी, या हमें हेडर अब फूटर बनाने जा रहे हैं, सॉरी फूटर जब हम बनाने जाएंगे तो अब फूटर के लिए हम डिव नहीं लगाएंगे। फूटर के लिए एक अपना टैग है HTML5 के अंदर, यहाँ पे हमने फूटर लिख दिया, ठीक है। अब फूटर जब हमने लिख दिया तो अब मैं चाह रहा हूँ इसकी पहले मैं कोई CSS भी कोई डिज़ाइन कर लूँ। फूटर लिखा और यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। क्या हमने बैकग्राउंड हेडर हमारा का कलर था हमारा बैकग्राउंड का 333 और कलर क्या था हमारा वाइट। हमें विड्थ इसकी सेट करनी होगी 100% और हाइट हमें इसकी नहीं सेट करनी, हाइट ऑटोमेटिकली खुद ही गैदर करेगा। अब फूटर में हम क्या लिखते हैं, बेसिकली हम फूटर में लिखते हैं स्नार, हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं या ये वेबसाइट किसकी है हम वो लिखते हैं स्नार.टेक। आगे आप लिख दें ऑल राइट रिजर्व, जो कि हर बेसिकली वेबसाइट के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाता है इस तरह करके। तो अब हम देखेंगे हमारा फूटर भी तैयार है। अब फूटर आपने देखा कि बहुत छोटा सा करके नज़र आया और मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी CSS में जाकर इसकी हाइट को हम बड़ा कर लेंगे ज़रा। हाइट मैं चाहता हूँ इसकी कर लूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल हम इसकी हाइट कर लें।
और जो नज़र आ रहा है ये मुझे H3 के टैग में H4 में नज़र आना चाहिए, यानी कि कुछ थोड़ा सा काफ़ी हद तक बड़ा नज़र आना चाहिए और सेंटर में नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेंटर का टैग मैंने लिखा और एक सेंटर का टैग मैंने H4 के नीचे जाके क्लोज कर दिया। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि ये तो हो गया जनाब गायब। ये गायब क्यों हुआ, अब हम देखते हैं गायब क्यों हुआ। ये गायब क्यों हुआ है, हमारे पास फुटर था, फुटर गायब होना तो चाहिए नहीं था वैसे तो, लेकिन इज अप टू द मार्क्स के व्हाई दिस इज नॉनसेंस। ये देखें अब आपका फुटर आपको नजर आना शुरू हो चुका है। अब फुटर की हमने कहा था कि हाइट बढ़ाएंगे इसकी, तो अब हाइट हम इसकी बढ़ाने जा रहे हैं। इसकी हाइट हम कर लेते हैं 100 px, 100 पिक्सल इसकी हम हाइट कर देते हैं। हाइट नहीं चल रही इसके ऊपर, ये पता नहीं क्या मसला इसका। यहाँ पे मैंने हाइट की तो आप इसकी देख सकते हैं कि हाइट इसकी बढ़ चुकी है। सिक्सटी px किया और फिर इसकी हाइट वही मसला सेम। हाइट इसको आप अभी रहने दें, ठीक है, क्योंकि फुटर है आपका ये। और यहाँ पे मैं इसका टैग की बढ़ाता हूँ कि टैग आपका H1 है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि चलो भाई आ जाओ यार सारे ट्यूटोरियल की। अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपके पास ये आपका फुटर आ चुका है, snart.tech art at all right reserved। आपने इस लेक्चर में देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक लेआउट किसी भी वेबसाइट का कैसे बनाते हैं, किस वेबसाइट के अंदर किस तरह एक हेडर होता है, किस तरह उसका एक फुटर होता है। तो आप ये सब चीज़ें लगा सकते हैं इजीली। तो यहाँ देखा ये आपने ये पोर्शन जो था आपकी वेबसाइट का, ये आपका था हेडर। ये आपने डिव लेफ्ट बनाया और ये हमने डिव राइट बना के इसकी फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी से इसको लैदा कर दिया। और उसके नीचे एक और टैग लगाया हमने फुटर का, जिससे आपकी फुटर के अंदर जितना भी जो आप फुटर के अंदर किसी भी वेबसाइट के अंदर जैसे आप देख सकते हैं इस तरह आप फुटर बना सकते हैं। इस तरह आप कोई भी पेज इजीली इस स्ट्रक्चर और इस लेआउट के ऊपर रहते हुए आप बना सकते हैं। इस तरह ये इसी पैटर्न के ऊपर सारी वेबसाइट्स काम कर रही हैं और इसी पैटर्न और लेआउट को लेके हर वेबसाइट को का फ्रंट एंड बनाया जाता है। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, देखते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड